हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और ये मैं हूँ क्लेड। जी हाँ, मैं ही हूँ क्लेड। और आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ आप कॉम्बो मोबाइल में कैसे कर सकते हो। मुझे पता है आप लोगों के दुख, आप जब भी किसी सर्वर में खेलने जाते हो बेडरॉक और पीई में, आप कॉम्बो हो जाते हो क्योंकि इस पर टाइमिंग हिट का तो कुछ होता नहीं है। पीसी प्लेयर्स आते हैं बिल्कुल ही मतलब ड्रैग क्लिकिंग करके 500 CPS से हमें कॉम्बो कर देते हैं। और जो मोबाइल प्लेयर की मैपर लगा के आ जाते हैं भाई, बिल्कुल ही मतलब अब क्या बोलूँ मैं। आज मैं तुम्हें माइनक्राफ्ट में कॉम्बो करने वाले बताना हूँ। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ भी मैं तुम्हें वीडियो के बीच में बताऊंगा, तो बिल्कुल भी स्किप करे बिना मत जाना। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। और फर्स्ट टॉपिक है सेटिंग्स। देखो दोस्तों, अगर तुम्हें सेटिंग्स में कंट्रोल करना है ना, तुम्हारा जो कंट्रोल मोड है, अगर तुम बिल्कुल ही न्यू प्लेयर हो तो तुम मेरे हिसाब से डी पैड से मत खेलना। तुम जॉयस्टिक और इन क्रॉसर से खेलना। ये सीखने में थोड़ा डिफिकल्ट है, बट इससे कॉम्बो और ब्रीदिंग सब अच्छे से होता है। और अगर तुम ये टच वाले कंट्रोल से खेलते हो पुराने पहले से, तो तुम इसी से खेलो। बट अगर तुम न्यू कंट्रोल्स पे स्विच कर सकते हो तो उस पर स्विच करने का ट्राई करना। सो अब नेक्स्ट सेटिंग आती है हमारी कस्टमाइज कंट्रोल्स करने का। देखो, ये मेरे कस्टमाइज कंट्रोल्स है, ये मेरी HUD। अगर तुम्हें कॉपी करना है तो तुम कर सकते हो। अब है कैमरा सेंसिटिविटी। तुम इसे 50 या 50 से कम ही रखना, उससे ज़्यादा मत रखना, नहीं तो ये तुम्हें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकता है। और स्काई डैम्पिंग, इसे बिल्कुल तो फुल रखना। फिर नेक्स्ट आ गया वीडियो की सेटिंग। ब्राइटनेस तुम 100 रखना। तुम्हारा व्यू तो फर्स्ट पर्सन होगा, मैंने रिकॉर्ड करने के लिए थर्ड पर्सन कर रखा है। ये तुम्हारा इनेबल होगा ऑप्शन। देखो, हाइड पेपर डॉल, इसे तुम्हें ऑफ कर देना है। HUD ओपेसिटी भी फुल रखनी है। और FOV, मैं देखो बहुत पहले से खेल रहा हूँ तो मेरे तो फुल ही रहता है, बट तुम मेरे हिसाब से 85 में रखना अगर तुम बिगिनर हो। और अगर तुमने पहले से थोड़ा खेल रखा है तो तुम 98 तक रखना। बट अगर तुम मेरी तरह बहुत प्रो हो ऑलरेडी तो तुम बिल्कुल ही 100 में फुल में रखना। मतलब अगर तुम्हारा लो एंड डिवाइस है तो तुम ये सारी चीज़ें ऑफ कर सकते हो, बट मेरा नहीं है। सो मैं तो इसे इनेबल कर रहा हूँ क्योंकि देखो इससे थोड़ा बढ़िया लगता है गेम, ठीक है। FOV कैन बी एडिटेड बाय गेम प्ले, ये तुम्हारा ऑन होगा, इसे भी ऑफ कर देना। UI प्रोफाइल में तुम्हारी पॉकेट हो रखी होगी, इसे क्लासिक कर देना। एक्स्ट्रा न्यू लार्ज UI मत करना, ये बेकार है। रेंडर डिस्टेंस, फिर से मेरा डिवाइस अच्छा है तो मैंने मैक्स कर रखा है, नहीं तो तुम इसे बिल्कुल कम रखना। अगर तुम्हारा लो एंड डिवाइस है बिल्कुल ही कम, मतलब 5 चंक्स में रखना। सो इतनी ही सेटिंग्स। और हाँ, ऑडियो तुम मैक्स रखना और तुम उस पर कुछ करना मत। जनरल सेटिंग्स पे ज़्यादा कुछ है नहीं तो तुम्हें उसे छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। सो अब नेक्स्ट सेटिंग, इतना ही है सेटिंग्स में। अब मैं तुम्हें नेक्स्ट टॉपिक बताता हूँ। तो देखो गाइस, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एम। अगर तुम्हें एम की प्रैक्टिस एक हफ्ते वर्ल्ड में करना, मैं तो बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर तुम सर्वर में जाओगे तो वहाँ पर प्रोस खेलते हैं, तुम्हें वैसे ही कॉम्बो कर देंगे। तुम्हें एक ऐसी सी शेप बनानी है, उसके अंदर तुम्हें एक विलेजर को डालना है, क्योंकि अत्याचार तो होती है, करने में मज़ा आता है। उनको कोई भी नाम दे देना जिन पर तुम्हें गुस्सा निकालने में मज़ा आता है। और ये सुरेश है, इसे मैं बिल्कुल भी ज़बरदस्ती करके नहीं लेकर आऊँगा। ओके सुरेश, जा अंदर जा। गाइस, इस विलेजर को लाने के लिए हमने बिल्कुल भी कुछ परेशानी नहीं करी है, कुछ नहीं। ये सूरज तो रिकॉर्ड कर रहा था क्या? ये सूरज, चलो कोई बात नहीं है। सूरज को तो मैं बाद में देख लूँगा, उसकी तनख्वाह काट लूँगा। आपको कुछ नहीं करना है। देखो, ये 2 ब्लॉक, फिर यहाँ पर 1 ब्लॉक, ऐसे सेटअप बना लेना है। और आपको देखो, जब तक आपके पास 3 ब्लॉक का गैप है ना, 1, 2 और फिर थर्ड ब्लॉक पे ये विलेज है, उसको आपको ऐसे रखना है कि उसका नाम आपको दिखता रहे, ठीक है गाइस। अगर आपको उसका नाम दिखता रहेगा और आपने इस पे ऐसी मूवमेंट मास्टर कर ली तो समझ लो आपका एम का तो काफ़ी अच्छा हो गया। फिर देखो, नेक्स्ट पार्ट मूवमेंट है, उसके लिए मुझे आपको कुछ ज़्यादा बताना पड़ेगा नहीं, क्योंकि मूवमेंट में ज़्यादा कुछ है भी नहीं। आप पार्कोर तो आपने देखे ही होंगे, बस आप पार्कोर कर लो। वही अगर आपने पार्कोर अच्छे से सीख लिया तो आपकी मतलब एमिंग काफ़ी अच्छे से हो ही जाएगा मतलब। ओके गाइज, अब मैं आपको एक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ।
अब देखो गाइस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है और सीक्रेट बात है, ध्यान से सुनना। तुम इतने दूर का जा रहे हो, पास आओ थोड़ा, और पास आओ, और पास आओ, और पास आओ। ठीक है, जो भी सर्वर होता है ना, हर सर्वर का कॉम्बो करने का सिस्टम अलग अलग होता है। मैं तुम्हें क्यूब क्राफ्ट का बता देता हूँ, बाकी मैं तुम्हें कुछ फर्दर वीडियोस में बताता रहूँगा। अब चलो क्यूब क्राफ्ट पे चलते हैं, बाय। ओके गाइज, मैं क्यूब क्राफ्ट की पीपी में तो आ गया हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या है। देखो गाइज, अगर आपको क्यूब क्राफ्ट में कॉम्बो करना है ना, उसके लिए आपकी CPS हाई होने चाहिए, प्लस आपका एम भी अल्ट्रा कंसिस्टेंट होना चाहिए। इसलिए मोस्ट ऑफ द मोबाइल प्लेयर्स क्यूब क्राफ्ट में कॉम्बो नहीं कर पाते हैं। मैं भी इतना अच्छा नहीं हूँ क्यूब क्राफ्ट के कॉम्बो में, बट स्टिल मैं पूरा ट्राई करूँगा आपको अच्छे से दिखाने का। सो वीडियो में चलते हैं गाइज। वीडियो में ही तो है, चलो अब पीपी कर ही लेते हैं। इसको तो देखो, पहले मुझे नीचे गिराना पड़ेगा गाइस। अब देखो, देखा आपने, जब इस पर जंप करते हुए कॉम्बो होता है। अगर आपने वो कॉम्बो पे ध्यान दिया होगा, मैं आपको रिपीट करा दूँगा। तो देखो गाइस, मैंने तुम्हें क्यूब क्राफ्ट में तो पीपी दिखा ली। ऐसी अलग अलग सर्वर में उनका क्यूब क्राफ्ट, मतलब कभी कंसिस्टेंसी ज़्यादा चाहिए होती है, CPS कम, कभी CPS ज़्यादा चाहिए होती है, बट कंसिस्टेंसी कम चलेगी। तो बस मैं तुम्हें यही सलाह दूँगा कि तुम दोनों को बिल्कुल मैक्स लेवल तक मैक्स कर लो, जो मैंने तुम्हें ट्रेनिंग बताई है, इसलिए ताकि तुम एकदम प्रो कॉम्बो कर सको माइनक्राफ्ट में। तो गाइस, मैंने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत करी है। प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। प्लेट को ऐसे में बहुत OP कंटेंट लेके आता हूँ। बाय। काफ़ी इम्पॉर्टेंट बात बताना भूल गया इस वीडियो के अंदर, वो की है कि आप में से बहुत लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। इसकी वजह से मेरे 6 सब्सक्राइबर्स भी हो गए हैं और कुछ 3 रिटर्न व्यूवर्स भी जो मेरी वीडियोस बार बार देखते हैं। मुझे आपके नाम नहीं पता, बट स्टिल थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी लाइक दिस। बाय। I will sure to upload more content like this for you guys. Bye. Bye guys.